हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर भी एकदम नज़दीक है और इस बार तो ऐसा ही लग रहा है कि पेपर हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए चैनल पर आपको मिलती रहे। और ये डेली के डेली सीरीज होती है, 30 क्वेश्चन का सीरीज डेली होता है, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वसा का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है ए शरीर को ऊर्जा देना, बी शरीर की वृद्धि करना, और सी विटामिन सी को अवशोषित करना, और डी रक्त शुद्ध करना। तो राइट आंसर क्या होगा, वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो वसा का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा शरीर को ऊर्जा देना, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, शरीर वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शरीर को ऊर्जा देना वसा का मुख्य कार्य होता है। वहीं पे शरीर की वृद्धि करना, तो वृद्धि कौन करता है, तो वृद्धि का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर में वृद्धि का कार्य और मरम्मत का कार्य ये प्रोटीन करता है। विटामिन सी को अवशोषित करना, तो इस ये क्या है, पानी में घुलनशील है। जो विटामिन सी है पानी में घुलनशील है, वसा की उपस्थिति इसमें नहीं होती है, कोई मतलब नहीं उससे। रक्त शुद्ध करना, तो रक्त शुद्ध करने का कार्य जो है वो क्या करता है, डिटॉक्स करता है, फिल्ट्रेशन करता है। मुख्यतः कौन, यकृत व गुर्दे करते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है, यकृत व गुर्दे करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वसा का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा देना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी या 12 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 किलो कैलोरी, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 किलो कैलोरी। और 4 किलो कैलोरी जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वसा किस विटामिन के अवशोषण में सहायक है। ऑप्शन है विटामिन बी, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और डी है विटामिन के। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा आप लोगों ने, वसा किस विटामिन के अवशोषण में सहायक है। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका आंसर क्या होगा, वसा किस विटामिन के अवशोषण में सहायक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा जो है किस विटामिन के अवशोषण में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी के अवशोषण में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है अमाशय में होता है, बी है बड़ी आंत में होता है, सी है छोटी आंत में होता है और डी है ग्रसनी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वसा का मुख्य भंडारण स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन है मांसपेशी, बी है यकृत और सी है वसा ऊतक और डी है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा का मुख्य भंडारण स्थान कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक, यानी एडिपिक टिश्यूज। वसा का मुख्य भंडारण स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घी और मक्खन किस प्रकार की वसा के स्रोत हैं। ए है असंतृप्त वसा, बी है संतृप्त वसा और सी है ट्रांस फैट और डी है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। 6 क्वेश्चन है 6 नंबर का, घी और मक्खन किस प्रकार की वसा के स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा।
संतृप्त वसा, घी और मक्खन किस प्रकार की वसा के स्रोत हैं? तो संतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होता है? जिसे एलडीएल कहते हैं, ये नुकसानदायक होता है, जबकि असंतृप्त वसा जो होता है एचडीएल होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी वसा हृदय रोग के लिए हानिकारक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, बी है संतृप्त वसा, और सी है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और डी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा हृदय रोग के लिए हानिकारक है। कौन सी वसा हृदय रोग के लिए हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो है हृदय रोग के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, जिसे एलडीएल कहते हैं, जोखिम बढ़ा सकता है हृदय रोग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत कौन सा है? राइट आंसर क्या है? ए मूंगफली का तेल, बी है मछली का तेल, सी है नारियल का तेल, और डी है घी। राइट आंसर क्या होगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत कौन सा है? 8 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली का तेल। राइट आंसर क्या होगा? मछली का तेल। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत क्या होगा? मछली का तेल होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है? मूंगफली देख लेते हैं। मूंगफली का तेल क्या होता है? ओमेगा 6 का प्रमुख होता है। ओमेगा 6 पाया जाता है मूंगफली के तेल में। और नारियल का तेल ये क्या है? ये संतृप्त वसा है। और घी में क्या पाया जाता है? तो घी में ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? सॉरी, घी में ओमेगा 3 नहीं पाया जाता है, इस घी में ओमेगा 3 नहीं पाया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मछली का तेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? ए है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, बी है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, सी है फैटी एसिड के रूप में, और डी है फास्फोलिपिड के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का मानव शरीर में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में वसा संग्रहित होती है? तो राइट आंसर 9 का क्या होगा? इसका होगा 9 का ट्राइग्लिसरॉल। तो मानव शरीर में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ट्राइग्लिसरॉल के रूप में मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, वसा का रासायनिक संगठन किससे बना होता है? ए है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से, बी है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से, और सी है अमीनो एसिड प्लस नाइट्रोजन से, और डी है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा का रासायनिक संगठन किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का रासायनिक संगठन किससे बना होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है। तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है? ए है ऑक्सीकरण, बी है हाइड्रोजनेशन, और सी है रिडक्शन, और डी है फर्मेंटेशन। वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया होती है। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया होती है ना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर है? ए है नारियल तेल, बी है मूंगफली का तेल, सी है सूर्यमुखी का तेल, और डी है घी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी का तेल। राइट आंसर क्या होगा? सूर्यमुखी का तेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और नारियल तेल जो है संतृप्त उच्च वसा पाया जाता है, और मूंगफली का तेल जो है जिसे मूफा कहते हैं। उसके बाद सूर्यमुखी का तेल जिसमें क्या पाया जाता है? लिनोलिक ओमेगा 6 पाया जाता है, जिसे पूफा कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी का तेल। तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
13 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांस फैट अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? ए है ताजे फल में, बी है हाइड्रोजनेटेड तेल में, सी है दूध में और डी है अंडा में। किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ट्रांस फैट अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजनेटेड तेल में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड का कौन सा प्रकार कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है? ए है ट्राइग्लिसराइड, बी है फास्फोलिपिड्स और सी है कोलेस्ट्रॉल और डी है फैटी एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड। लिपिड का कौन सा प्रकार कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड जो है वो कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए है ए बी सी ई है, या फिर ए डी ई के है, या फिर B1 B2 B6 B12 है, या फिर सी और डी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी ई के, कीड़ा है ना, जिसे बोला जाता है कीड़ा, ये सूत्र है याद करने का। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हो जाएगा ए डी ई के। और वहीं पे जल में घुलनशील तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, HDL का पूरा नाम क्या है? ए है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बी है ए है हाई डेंसिटी लिपिड और बी है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और सी है हाई डेंटिशन लिपिड और डी है हाई डोज लिपिड। तो राइट क्या होगा इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार और देख लेते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड या फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर हाई डिफिनेशन लिपिड या फिर हाई डोज लिपिड। क्या आंसर होगा? HDL का पूरा नाम क्या है? तो HDL का पूरा नाम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। HDL का पूरा नाम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कहीं पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और जिनको आवश्यकता हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए लाभकारी है? ए है LDL, बी है HDL और सी है VLDL और डी है ट्राइग्लिसराइड। राइट क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा HDL। HDL जो होता है वो लाभकारी होता है ना, जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। और LDL को तो अभी आपने देखा क्या होता है, LDL का फुल फॉर्म, HDL का ही देखा था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लाभकारी कौन सा होता है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर के लिए लाभकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HDL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए है एनीमिया और बी है एथेरोस्क्लेरोसिस और सी है रिकेट्स और डी है स्कर्वी। तो एनीमिया किसकी कमी से होगा? तो घी की कमी से तो नहीं होगा, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होगा। और उसके बाद रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होगा। उसके बाद स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा, है ना, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होगा। और उसके बाद फिर घी, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? घी के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर है? तो ए है जैतून का तेल जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, बी है नारियल का तेल और सी है घी और डी है मक्खन। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा जैतून का तेल। जैतून का तेल जो होता है, ऑप्शन लग नहीं रहा है,
लग गया। चलिए देख लेते हैं कौन सा तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जैतून का तेल, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं, शरीर में आवश्यक फैटी एसिड कौन से हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन है लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड, और बी है पोमेटिक और स्टीयरिक एसिड, और सी है ओलेइक और एरुसिक एसिड, और डी है ट्रांस फैटी एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड। जो क्या होता है, शरीर नहीं बनाता है, इसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, फैटी एसिड किसके अपघटन से बनता है। ए है प्रोटीन के, बी है वसा के, और सी है कार्बोहाइड्रेट के, और डी है विटामिन के। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फैटी एसिड किसके अपघटन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके अपघटन से बनता है, तो वसा के अपघटन से बनता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, वसा की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है। ए रिकेट्स हो सकती है, तो रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से होगा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, वसा की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी की कमी से रिकेट्स होगा, स्कर्वी सी के कमी से होगा, और मोटापा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे तो मोटापा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर, ए डी ई की कमी हो जाएगी। वसा की कमी से क्या होगा, ए डी ई की कमी हो जाएगी। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है। ए है पेप्सिन के द्वारा, बी है बाइल जिसे कहते हैं पित्तरस के द्वारा, और सी है लाइपेज के द्वारा, और डी है ट्रिप्सिन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइल जूस जिसे कहते हैं पित्तरस, है ना। वसा का इमल्सिफिकेशन पित्तरस के कारण होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का प्रतिशत औसतन कितना होता है। 24 का एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का प्रतिशत औसतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 5 से 10%, बी 10 से 20%, और सी 20 से 30%, और डी 40 से 50%। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20%। 10 से 20% मानव शरीर में वसा का प्रतिशत औसतन 10 से 20% होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर 25। चलिए देख लेते हैं, फैटी एसिड के कार्बन परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, फैटी एसिड के कार्बन परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। ऑप्शन है ए पेप्टाइड बंध से, या फिर बी है ग्लाइकोसिडिक बंध से, या फिर डी है हाइड्रोजन बंध से, या फिर डी है कार्बन बंध से। सी हाइड्रोजन बंध से, और डी है कार्बन बंध से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन बंध से। फैटी एसिड के कार्बन परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं, तो फैटी एसिड के कार्बन परमाणु कार्बन बंध से जुड़े होते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन, मार्जरीन किस वसा से बनाया जाता है। ए है पशु वसा से, बी है वनस्पति वसा से, और सी है घी से, और डी है मक्खन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्जरीन किससे बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल से बनता है। जो मार्जरीन होता है वो वनस्पति तेल से बनता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ए है एमाइलेज, और बी है लाइपेज, और सी है पेप्सिन, और डी है रेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। राइट आंसर क्या होगा, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाइपेज, वसा का पाचन लाइपेज करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 28 नंबर का, फैटी एसिड के कितने प्रकार होते हैं।
ए है 2 होते हैं, बी है 3 होते हैं और सी है 4 होते हैं और डी है 5 होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त वसा जिसे कहते हैं SFA, और दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड, और तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड जिसे मूफा कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड जिसे पूफा कहते हैं। तो फैटी एसिड के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, कौन सा तेल ट्रांस फैट का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है सरसों का तेल, और बी है हाइड्रोजनेट तेल जिसे वनस्पति घी कहते हैं, और सी है जैतून का तेल, और डी है नारियल तेल। तो राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तेल ट्रांस फैट का प्रमुख का स्रोत है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेटेड तेल जिसे वनस्पति तेल कहते हैं। ट्रांस फैट का प्रमुख स्रोत क्या है? हाइड्रोजनेटेड तेल है जिसे वनस्पति घी भी कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो 30वां प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उसके बाद जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन, वसा की अधिकता किस स्थिति का कारण बनती है? ऑप्शन है ए मोटापा और हृदय रोग का कारण बनती है, बी है एनीमिया का कारण बनती है, और सी है रिकेट्स का कारण बनती है, और डी जो है स्कर्वी का कारण बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा? वसा की अधिकता किस स्थिति का कारण बनती है? तो मोटापा और हृदय रोग का कारण बनती है। वसा की स्थिति मोटापा और हृदय रोग का कारण बनती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ आज की सीरीज 30 क्वेश्चन की समाप्त होती है यहीं पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग पढ़ लेते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए।